तुम्हारा चरणे पतित धनामि जनि त्रिभुवने निवेदन करि प्रभु तुम्हारा चरणे निवेदन करि प्रभु तुम्हारा चरणे पतित धामि जनि त्रिभुवने हम पापी नहीं जगत भीतरे मम अपराधी नहीं संसारे हम पापी नहीं जगत भीतरे राधे ए सब पापर अपराध परिहारे पाइल जा सब जन ए सब पापर अपराध परिहारे पाइल जा सब जन बिना कर आमी सर्वेश्वर ब्रजेंद्र नंदना तुम्ही बिना करामी दैव तुम्ही सर्वेश्वर जगत तोमार नाथ तुम्ही सर्वमाया तुम्हा प्रति अपराध तुम्ही करक्षय योग जगत तुम्हारा नाथ तुम्ही सर्वमाया तुम्हा प्रति अपराध तुम्ही तुम्ही तस्खलित पद जनेराश्रय तुम्ही बिना शिवा तुम्ही तस्खलित पद
जन बड़ जन राश्रय तुम्हें बिना माया रूप तव अपराधी जन जत तुम्हार शरणागत हईबे सतत ते रूप तव अपराधी जन जत शरणागत हईबे सतत भक्ति विनोदय लय शरण सुवापदे स्वयाज आत्मसमर्पण भक्ति विनोदय लय शरण सुवापदे स्वयाज आत्मसमर्पण निवेदन करी प्रभु तुम्हारा चरणे पतित धमामि जने त्रिभुवने निवेदन करी प्रभु तुम्हारा चरणे पतित धमामि जने त्रिभुवने हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा Hare कृष्ण Krishna, हरे Hare हरे राम राम Hare राम Rama, Hare राम Rama, Rama हरे Rama, Hare Hare. जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जगन्नाथ बलदेवा जय मां सुभद्रा जय सुदर्शन Jai Jagannath जय गोपाल नंदलाला गोपाला जय नंदलाला जय गोपाला नंदलाला
जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद की जय गौर सुंदर की जय गौर हरि 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 तो अनुवाद। हे प्रभु, मेरा आपके चरण कमलों में यह विनम्र निवेदन है, मैं सबसे अधम पतित हूँ तथा तीनों भुवनों के निवासी इस बात से विज्ञ हैं। इस संपूर्ण पृथ्वी पर मेरे समान पापी जन अन्य कोई नहीं है। संपूर्ण संसार में मेरे समान अपराधी कोई भी नहीं है। मुझे इन पापपूर्ण कार्यों एवं अपराधों को त्यागते हुए अत्यंत डर लगता है। आप इस बात को भली भांति जानते हैं। आपके अलावा मैं अन्य किसी की शरण ग्रहण करूं? आप ब्रजराज के पुत्र हैं तथा स्वामियों के स्वामी हैं। आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं तथा आप सर्वत्र हैं। आप अपने प्रति किए गए अपराधों को क्षमा करने की क्षमता रखते हैं। निश्चय रूप से आप पतितात्माओं के आश्रय हैं। हे दयामय भगवान, आपके जैसे अन्य कौन है जो मेरी रक्षा कर सकता है? जिसने आपके चरण कमलों के प्रति अपराध किया हो, यदि वो आपके प्रति शरणागत हो जाए तो उसका भी उद्धार हो जाए। अब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर स्वयं को आपके चरण कमलों में पूर्ण रूपेणा समर्पित करते हैं, आपका पूर्ण आश्रय लेते हैं। श्री श्री हरिनाम प्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। निताय गौर प्रमाण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी प्रचारिणे
वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आई थिंक निकुंज जी से बहुत नॉइज आ रहा है, शायद हेडफोन या कोई चीज यूज कर रहे हैं। तो ठीक है, आज कौन पढ़ेंगे? धनंजय कल पढ़ा था, तो आज अभिनव पढ़ो। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 38 पढ़ेंगे आज। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 38। धूमेन वृत्ते वह्निः धूमेन म्रियते यथा दर्शो मलेन च यतो नवेन रक्तो भस्य तथा हरे कृष्ण। यस सर, म्यूट कर दिया सर। शब्दार्थ: जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं में आवृत रहता है। तात्पर्य: जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां हैं, जिनसे उनकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। यह आवरण काम ही है जो विभिन्न स्वरूपों में होता है, यथा अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल तथा भ्रूण पर गर्भाशय। जब काम की उपमा धूम्र से दी जाती है तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ अनुभवज्ञ है। दूसरे शब्दों में, जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावना अमृत को कुछ प्रकट करता है तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जा सकती है। यद्यपि जहाँ कहीं धुआं होता है वहाँ अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती है। यह अवस्था कृष्ण भावना अमृत के शुभारंभ जैसी है। दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेकानेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया है, क्योंकि गर्भ स्थिति शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष की भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि वह प्रायः चेतना शून्य होते हैं। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है और धूम्र से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत
कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, और यदि वह और प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। अतः यह मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देश में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्ण। थैंक यू अभिनव। तो आज हम श्लोक संख्या 38 पढ़ रहे हैं। कल पढ़े थे जब अर्जुन पूछे थे कृष्ण को कि श्लोक संख्या 36 में अर्जुन पूछे थे कि न चाहते हुए भी कभी हम लोगों से पाप होता है। ऐसे लगता है कोई हमको प्रेरित कर रहा है पाप करने के लिए। तो कल हम लोग पढ़े थे कि भगवान बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं कि इसका कारण जो है हम लोग प्रकृति के रजोगुण और तमोगुण के गुण में आने से हम लोगों के अंदर जो कामना उत्पन्न होता है, कामना से फिर क्रोध, तो ये हम लोगों को पाप की तरफ लेके जाता है। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, फिर मोह से पाप हम लोग करते हैं, तो ऐसे हम लोग पाप की तरफ जाते हैं। तो आज बोल रहे हैं कृष्ण कि कैसे ये पाप हमारे साथ रहता है हमेशा। ये कर्म जो है, ये जो कामना, पाप हमारा कामना से होता है, लस्टी डिजायर, तो ये हम लोगों के साथ कैसे रहता है। तो बोल रहे हैं कि जैसे अग्नि धुएं से ढका हुआ रहता है, दर्पण धूल से ढका हुआ रहता है, अथवा भ्रूण गर्भाश्रय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तो जीवात्माएं, हम लोग सब जीवात्मा हैं, तो हम लोग बहुत ही जोनि भ्रमण करते रहते हैं, कभी पशुओं के, कभी पक्षी के, कभी वृक्ष के, कभी बहुत ही जोनि भ्रमण करते करते फिर मनुष्य जोनि में पहुंचते। और मनुष्य जोनि में भी हम लोग फिर से अगर वही काम वासना में रहते हैं, पाप कर्म में, फिर हमको निम्नतर जोनि में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 कोटि का आवरण के बारे में बताया गया है। जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां हैं जिससे उसकी शुद्ध चेतना ध्रुमिड़ होती है। 3 प्रकार का बताया गया है, कृष्ण बताए यहाँ। यह आवरण कामी है जो विभिन्न स्वरूपों में होता है, यथा अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल तथा भ्रूण पर गर्भाश्रय। ये जो काम रूपी आवरण है, हम लोगों को कवर करके रखता है। ये 3 प्रकार के कृष्ण बता रहे हैं। एक तो क्या होता है, अग्नि धुआं से आवरण होता है। जैसे कभी हम देखते हैं, कभी अग्नि जलता है, धुआं इतना होता है कि अग्नि ही दिखाई नहीं देती है। और एक होता है दर्पण, दर्पण के ऊपर अगर धूल, पूरा एकदम धूल का लेप लग गया तो दर्पण में भी नहीं दिखता, दर्पण भी नहीं दिखता, और दर्पण में हमारा फेस क्या दिखेगा, फेस भी नहीं दिखता है। फिर और एक उदाहरण दे रहे हैं, और एक टाइप का है, वो है भ्रूण गर्भाश्रय में। जब काम की उपमा धूम्र से दी जाती है तो ये समझना चाहिए कि जीवित स्फुल्लिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभव गम्य है। दूसरे शब्दों में, जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट करता है तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जा सकती है।
तो कोई भी जीव हो, वो अगर थोड़ा थोड़ा कृष्ण भावनामृत प्रकट कर रहा है तो इसको हम लोग समझ सकते हैं कि अग्नि जो है धुआं से आवृत है। क्योंकि हम लोग देखते हैं धुआं तब भी निकलता है जब अग्नि होता है। ये समझने वाली बात है। तो इसलिए किसी को भी समझ में आ जाएगा कि जब देखता है कहीं पे कोई धुआं निकल रहा है तो सबको समझ में आता है कि अग्नि है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति जो है थोड़ा सा कृष्ण भावनामृत की तरफ झुका हुआ है। तब उसका कामना होता है अंदर, लेकिन धीरे धीरे अगर वो प्रकट करेगा अपने आप को, हाँ, डिफरेंट वे में, धीरे धीरे वो साधु संघ में जाएगा, एसोसिएशन में, फिर भक्ति में लगेगा, फिर हरिनाम कीर्तन करेगा, संकीर्तन करेगा, फिर धीरे धीरे अपने आप को प्रकट कर सकता है। जैसे अग्नि थोड़ा सा हवा चलने से, हाँ, फिर वो अपने आप को प्रकट करते हैं। अग्नि ना प्रकट करता है, फिर धुआं मिट जाता है। तो अग्नि हवा के संग में आकर अपने आप को प्रकट कर सकता है। तो वैसे ही हम लोग के अंदर, हम लोग हमेशा काम में ही आवृत रहते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा हमारा झुकाव है कृष्ण भावनामृत की तरफ, तो और थोड़ा हम अगर भक्त लोगों के संग में रहेंगे, भक्ति करेंगे, तो फिर वो पूरी पूर्णतया प्रस्फुटित होगा कृष्ण भावनामृत। फिर सारे धुआं हमारे चेतना से पूरा परिष्कार हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। फिर हमारा चेतना जब क्लीन हो जाएगा, चेतो दर्पण मार्जनम, जब मार्जना हो जाएगा, फिर हम पूरा देख सकते हैं। फिर आग पूरी रूप से आग जलता रहेगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद वही बता रहे हैं, यद्यपि जहाँ कहीं धुआं होता है वहाँ अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। यह अवस्था कृष्ण भावनामृत के शुभारंभ जैसी है। तो हम लोग जब शुरू करते हैं कृष्ण भावनामृत में चैंटिंग, भक्त लोगों के संग भक्ति का अभ्यास करना, तो ये वैसे ही होता है। धुआं अग्नि को जैसे कवर करके रखता है, वैसे ही होता है। हाँ, फिर धीरे धीरे जब पूरी तरह, जैसे आग हवा के संस्पर्श में आकर पूरी तरह जलने लगता है, फिर धुआं खत्म हो जाता है। वैसे ही हमारे मन से भी, हमारे मन और चेतना से भी कामना पूरी तरह से खत्म हो जाएगा जब हम लोग भक्त लोगों के संग मिलकर भक्ति में जुड़े रहेंगे, हरिनाम संकीर्तन करेंगे, प्रसाद सेवन करेंगे, कीर्तन करेंगे, भगवान के गुणगान करेंगे, तो फिर हमारा धीरे धीरे हमारे मन से धुआं रूपी जो कामना है वो सब धीरे धीरे चला जाएगा। फिर असली अग्नि हमारे चेतना में जलने लगे। दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेकानेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। ये चैतन्य महाप्रभु भी अपने शिक्षाष्टकम के पहला वर्ष में बोलते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम, अपने चेतना को शुद्ध, क्योंकि चेतना जैसे है, चेतना कैसे, दर्पण जैसे है। दर्पण के ऊपर धूल जम जाएगा और दर्पण के सामने हम लोग जाएंगे तो क्या देखेंगे, धूल ही दिखेगा। तो वैसे ही हमारा चेतना जब तक कलुषित है डिफरेंट वे में, काम रूपी वासना से जब ये कवर है, आवृत है, तब फिर हम जब देखना चाहते हैं कुछ तो कोई कामना ही दिखती है हमको और कुछ नहीं दिखती। तो इसलिए उसको जब क्लीन करेंगे, जैसे मिरर को हम लोग क्लीन कर देते हैं, पूरा क्लीन करने के बाद फिर मिरर के सामने जाते हैं तो अपने आप को देखते हैं, वैसे ही हमारा चेतना जब शुद्धि हो जाएगा पूरी तरह से, तो फिर हम लोग जब जाएंगे हम देखेंगे,
फिर हम अपने आप को ही देखेंगे, हम कौन हैं समझ में आ जाएगा। हम लोग क्या है, हम लोग किस लिए यहाँ हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इसलिए ये जो विधि है, ये प्रभुपाद बता रहे हैं, भगवान के पवित्र नाम के संकीर्तन से ही हम हमारे चेतना को शुद्धिकरण कर सकते हैं, और इसका कोई रास्ता नहीं। गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया है। हम लोग जानते हैं जब गर्भाशय में जब भ्रूण आता है, बहुत ही असहाय अवस्था में रहते हैं, एक बैग के अंदर, जैसे सैक के अंदर एक जीवात्मा कितना दुख में रहता है, उसमें मल मूत्र त्यागता है, उसमें कीड़ा मकोड़ा उसको काटते रहते हैं, बहुत ही कष्ट है। लेकिन हम लोग भुला देते हैं, तभी तो भगवान को प्रार्थना करते रहते हैं जो कष्ट में होते हैं। फिर जब आ जाते हैं बाहर, फिर हम लोग भूल जाते हैं उसको, फिर हम लोग भुला देते हैं उसको। तो ये जो प्रभुपाद बता रहे हैं कि गर्भाश्रय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया है, क्योंकि गर्भ स्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता है। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। हम लोग देखते हैं वृक्ष जो है, वृक्ष के अंदर जीवन भी है, और वो चाहते हैं बहुत कुछ करने के लिए, लेकिन हिल नहीं पाते हैं, और उनका चेतना जो है बहुत निम्न कोटि का होता है। तो ये कैसे होता है, प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी जोनी मिली है कि वे प्राय चेतना शून्य होते हैं। इसके अंदर कामना ज्यादा होता है, अपना शरीर को ज्यादा वो एक्सपोज करता है पब्लिक प्लेसेस में, तो उनको फिर नेक्स्ट बर्थ में क्या मिलता है, पौधा, पेड़ पौधे का जोने मिलता है। डिफरेंट पेड़ पौधा, जैसे पेड़ पूरा खुले आम नंगा होके खड़े रहते हैं पूरा, क्योंकि उनका हमारा कॉन्शियसनेस वैसा ही हो जाता है। अगर हम पब्लिक प्लेस में हमारे बॉडी एक्सपोज करते हैं, नंगा होते हैं, तो हमारा कॉन्शियसनेस ही वैसे होता है। तो उसी हिसाब से फिर हमको वृक्ष की जोनी प्राप्त होती है, पेड़ पौधा बनते हैं नेक्स्ट जोन बर्थ में। तो उसमें बड़ा दुख होता है, क्योंकि उसमें धूप बारिश सब सहना पड़ता है। यद्यपि चेतना उसमें कम होता है, फिर भी सब कुछ सहना पड़ता है, हवा, तूफान, बारिश। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि जिनके अंदर कामना तीव्र होता है, उनको ऐसी चेतना शून्य जोनि प्राप्त होता है पेड़ पौधे की। ध्रुमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है, और धूम्र से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। तो ध्रुमिल दर्पण जो होता है वो पशु पक्षियों के जैसे होता है। पशु पक्षी जैसे होते हैं, उनके अंदर भी पूरा कामना आवृत करके रखता है, इसलिए सब हमेशा समय हमारा कहाँ व्यर्थ होता है। पशु पक्षियों का समय केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन तक ही है। लेकिन मनुष्य थोड़ा बहुत धर्म करता है, जो कि पशु पक्षियों से थोड़ा अलग होता है। तो हम कई बार चर्चा किए धर्म क्या है, असली धर्म। धर्म एक्चुअली ये नहीं हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ये नहीं, ये तो मार्ग है, ये धर्म नहीं है। ये सब है जो है मार्ग है, जिस मार्ग से हम लोग अपने धर्म को प्राप्ति कर सकते हैं। तो हमारा धर्म जो है, वो धर्म क्या है, एक अंश को अंशी का सेवा करना, ये हमारा धर्म है। जैसे ये मेरा हाथ मेरा शरीर का अंश है, तो ये इसका धर्म क्या है, मेरा शरीर का सेवा करना। वैसे ही हम लोग भगवान के अंश हैं, कृष्ण के अंश हैं, तो हमारा धर्म क्या होना चाहिए, कृष्ण की सेवा करना। अंश का हमेशा धर्म होता है अंशी का सेवा करना, ये हम लोगों को हमेशा समझना चाहिए। तो
प्रभुपाद बता रहे हैं ध्रुमिर दर्पण पशु पक्षियों के समान है और धूम्र अवृत अग्नि मनुष्य के समान है। हम पहले भी पढ़े, क्योंकि उसमें मनुष्य के अंदर थोड़ा सा कृष्ण भावनामृत जागरूक रहता है, यद्यपि कवर रहता है धुआं जैसे। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, और यदि वो और प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। यदि अग्नि के धुआं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। अतः यह मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिससे वो संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को यज्ञ निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। केवल कृष्ण भावनामृत हम अगर अपनाएंगे हमारे जीवन में तो हम ऑटोमेटिकली अग्नि जैसे जलता है, धुआं खत्म हो जाता है, वैसे ही हम लोग जल सकते हैं और अपने आप को अपने नेचुरल पोजीशन में रीएस्टैब्लिश कर सकते हैं। ये प्रभुपाद बड़ी बहुत अच्छी तरह से समझाएं। तो इसलिए इसका लर्निंग पॉइंट ये है कि सब जितने भी जीव है संसार में सभी काम रूपी कवर में काम रूप से आवृत होते हैं, कामना से डिफरेंट वे में, डिफरेंट लेवल में। जैसे 3 कोटि का यहाँ उदाहरण दिया गया है। एक है क्या है, एक है अग्नि धुएं से आवृत, दर्पण धूल से और भ्रूण गर्भाश्रय से। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं अग्नि धुएं से जो है ये मनुष्य को दर्शाता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत होता है। और दर्पण धूल से ये जो है ये दर्शाता है पशु पक्षियों को, और गर्भाश्रय से भ्रूण का आवृत जो होना गर्भाश्रय से ये है वृक्षों को दर्शाता है, क्योंकि वृक्ष जो होते हैं पूरी तरह से चेतना शून्य होते हैं। तो यही आज की शिक्षा है। तो इसलिए हम लोग कृष्ण भावनामृत का अगर अनुशीलन करेंगे उससे हम लोग धीरे धीरे ये कामना रूपी आवृत जो हम लोगों का आवृत करके रखता है कवर को हम लोग धीरे धीरे अनकवर कर सकते हैं और अपने आप को ढूंढ सकते हैं, अपने आप को खोज के पा सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।